हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। और यार मैं जानता हूँ कि मैं हर बार की तरह इस टॉपिक पे भी लेट वीडियो बना रहा हूँ, पर बनाई ना मैंने, बना रहा हूँ ना। फ़र्ज़ याद है मुझे अपने, ठीक है। तो कमेंट में जाके ये मत लिखना कि यार तू काफ़ी लेट वीडियो बनाता है। अच्छा खैर चलो, देखो यार, मैं जानता हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक एपिसोड 5 वांडा विजन का देख लिया है उनका दिमाग काफ़ी ज़ोर से हिला होगा, जैसा कि मेरा हिला था जब मैंने इवान पीटर्स को देखा था शो के अंदर। मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई स्पॉइलर ज़रूर होगा, ठीक है। क्विकसिल्वर से रिलेटेड कोई ना कोई स्पॉइलर देकर ये छोड़ देंगे और फिर बाकी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कंटिन्यू होगा। लेकिन यार इन्होंने तो स्पॉइलर की जगह हमें पूरी पनीर की सब्ज़ी दे दी। खैर पनीर की सब्ज़ी बाद में खाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि यहाँ पे इवान पीटर्स क्या असली में क्विकसिल्वर ही है या फिर वो आगे तुम्हें वीडियो में पता लग जाएगा, क्योंकि वो ऑफ कोर्स एक थ्योरी है, ठीक है। इवान पीटर्स ना होके क्विकसिल्वर ना होके इवान पीटर्स किसका रोल कर रहा है, ठीक है। और अभी तक वैसे तुम लोग समझ ही गए होगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझे हो तो देखो, इस चीज़ की 4 थ्योरीज दूंगा मैं, ठीक है। 4 में से कोई भी पॉसिबल हो सकती है, तो बाद में अगर कोई एक गलत हुई तो फिर ये मत बोलना कि यार तेरी सारी थ्योरी गलत थी या फिर तेरी एक थ्योरी गलत थी या तेरी 2 थ्योरी गलत थी। देखो, क्योंकि ये थ्योरीज़ हैं, ठीक है। थ्योरीज़ को हम जितना मर्जी एनालाइज कर लें फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट एक हाँ, थ्योरी को एनालाइज करने से एक चीज़ होती है कि हमें एक आगे के लिए ये हो जाता है कि ऐसा हो सकता है, जस्ट ऐसा हो सकता है इन केस। और जब हमें पहले से स्पॉयलर्स पता हो तो फिर मज़ा भी आता है आगे का शो कंटिन्यू करने में। तो चलो अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द डेविल मेड मी डू इट। तो यार जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस शो के अंदर मेफिस्टो का कहीं ना कहीं हाथ है इस इमेजिनेशन रियलिटी को बनाने में, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि वांडा अकेले ये सब ना कंट्रोल कर सकती है और ना ही वांडा ये सब अकेले कंट्रोल कर रही है, क्योंकि एपिसोड 5 में वो ये साफ साफ मेंशन कर देती है कि वो ये सब खुद अकेले नहीं कंट्रोल कर रही है और उसको ये खुद भी नहीं पता कि ये फर्स्ट प्लेस में स्टार्ट कैसे हुआ ये सब, ठीक है। तो डेविल मेड मी डू इट का मतलब, अगर जो लोग लूसीफर के फैंस हैं या फिर जो लोग लूसीफर देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि डेविल फेवर्स करता है लोगों को, ठीक है। तो हो सकता है कि मेफिस्टो ने भी वांडा पे फेवर किया हो, ठीक है। और फेवर से मेरा मतलब ये नहीं कि वांडा ने ये मांगा हो कि उसके भाई को जिंदा कर दिया जाए, लेकिन मेफिस्टो लोगों की इमेजिनेशंस को रियलिटी में बदल के पावर गेन करता है। जैसे लूसीफर है, लूसीफर लोगों के ऊपर फेवर्स करता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है कि लोग उन फेवर्स के बाद उस फेवर को कैसे यूज़ कर रहे हैं। इन द सेंस कि अगर आपने लूसीफर से डेविल से फेवर मांगा कि मुझे ये कार चाहिए, ठीक है, तो आप ये नहीं जानते कि अगले दिन या फिर उसके अगले दिन आपका उसी कार से कैसा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। और डेविल इसकी गारंटी नहीं लेता है। और ऑफ कोर्स डेविल इसी से पावर गेन करता है कि वो आपकी इमेजिनेशन को आपकी रियलिटी में बदल देता है, ठीक है। तो जब मेफिस्टो को दिख रहा था कि वांडा के हाथ से चीज़ें बाहर निकल रही हैं और वांडा के हाथ से चीज़ें स्लिप होती जा रही हैं, जैसा कि विजन बोलता है कि आई वॉन्ट टू बिलीव यू बट आई डोंट। तो हो सकता है कि मेफिस्टो ने पिएट्रो की एंट्री इसलिए वांडा की रियलिटी में करी हो ताकि वांडा अपने लव्ड वंस के साथ आसपास रह के मेफिस्टो वो काम कर सके जिसके लिए उसने रियलिटी बेसिकली बनाई थी, मतलब वांडा के बच्चे। तो यार जिन लोगों को नहीं पता, वांडा के बच्चे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, वांडा और विजन से भी पावरफुल, ठीक है। और इन दोनों के बच्चों के पास इन दोनों की ही तरह पावर्स हैं, मतलब एक के पास मैजिक पावर्स है वांडा की तरह और एक के पास क्विकसिल्वर की पावर है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं नहीं जानता कि विजन की पावर्स क्यों नहीं है। और क्या विजन बाप भी बन सकता है क्या, पता नहीं। खैर ये बात किसी और दिन देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारी थ्योरी है वो ये है कि हो सकता है मेफिस्टो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो वांडा को, उसके लव्ड वंस को उसके पास रख के। और हो सकता है बाद में मेफिस्टो उससे डील करे कि वो विजन को और पिएट्रो को ज़िंदा रखेगा और उसके बदले में वो उसके बच्चे ले लेगा। तो हो सकता है ऐसा, ठीक है, मेरे को पता नहीं। लेकिन अब 4 थ्योरी डिस्कस करनी है तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एक ही थ्योरी में, तो हम चलते हैं अब अपनी दूसरी थ्योरी पे। तो यार जो सेकंड थ्योरी है वो ये है कि पिएट्रो इज़ नॉट पिएट्रो बट मेफिस्टो।
तो यार हम सब जानते हैं कि पिएट्रो मर चुका है, ठीक है, और पिएट्रो को ज़िंदा करना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एक काफ़ी बेकार थ्योरी है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड करने का सोचा था इस थ्योरी को, क्योंकि यार काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था, मतलब मेरे दोस्त भी वांडाविजन देखते हैं, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था इस थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये थ्योरी भी क्लियर कर ही देता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि पिएट्रो मेफिस्टो हो, क्योंकि यार देखो अभी तक हमें ये नहीं बताया था कि इवान पीटर्स का रोल क्या है वांडाविजन के अंदर, ठीक है। और अभी तक भी मतलब अब तो खैर उनका लोग यही सोच रहे हैं कि वो एक्समैन में क्विकसिल्वर का रोल करते हैं, तो शायद वांडाविजन में भी वो क्विकसिल्वर के ही तौर पे आए हैं। बट यार हो सकता है जस्ट 20% चांस कि मेफिस्टो ने जब देखा हो कि वांडा के हाथ से रियलिटी फिसल रही है, विजन को सब कुछ पता लग रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि वो एक फेक रियलिटी का हिस्सा हैं, तब हो सकता है कि मेफिस्टो ने सोचा कि वांडा को चलो क्यों ना जाके दर्शन दिए जाएं और वांडा से मिलके थोड़ी बातचीत हो जाए चाय के ऊपर। तो मतलब हो सकता है ना यार कुछ भी। देखो यार मैं गारंटी नहीं ले सकता किसी चीज़ की, लेकिन मेफिस्टो डेविल है, ठीक है। तो डेविल कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डेविल बेकार होते हैं। लूसीफर में डेविल को एज गुड पोर्ट्रे किया गया है कि वो क्राइम सॉल्व करता है, लोगों के बारे में केयर करता है, ह्यूमंस के बारे में केयर करता है, लोगों को फेवर करता है, लेकिन पावर के पीछे नहीं भागता है। तो ऑफ कोर्स, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में मेफिस्टो एक विलन है, ठीक है, एक काफ़ी बड़ा विलन है, ठीक है। और मेफिस्टो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोग मर रहे हैं और उसको सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब है, और वो भूख मिटाता है लोगों की इमेजिनेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करके, ठीक है। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत भी हूँ इस थ्योरी पे, लेकिन मेरे हिसाब से ये थ्योरी कहीं ना कहीं 20% बैठ रही है। तो चलो अब चलते हैं तीसरी थ्योरी पे। तो यार जो थर्ड थ्योरी है वो है म्यूटेंट्स आ ही गए। तो यार ये थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी इस टाइम पे, लेकिन ये तीसरी थ्योरी इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि केविन फाइगी ने कहा था कि वो कहीं ना कहीं वांडाविजन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, डॉक्टर स्ट्रेंज की जो मूवी आएगी अगली, उसके अंदर मल्टीवर्स का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, और ये दोनों चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड रहेंगी। मतलब वांडाविजन की सीरीज़ और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी कनेक्टेड रहेंगी, इसलिए जिन लोगों ने वांडाविजन नहीं देखा वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि यही वांडाविजन ही रास्ता हो मल्टीवर्स को खोलने का मार्वल यूनिवर्स के अंदर। और हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन 3 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पहले रिलीज़ होगी, लेकिन वांडाविजन के बाद रिलीज़ होगी। ऑफ कोर्स ये तो सबको ही पता है कि वांडाविजन से पहले होनी होती तो अभी तक हो जाती। अच्छा, तो जो लोग नहीं जानते कि मल्टीवर्स क्या है, तो यार मल्टीवर्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग यूनिवर्स होते हैं, ठीक है, और अलग अलग अर्थ्स होते हैं बेसिकली, और वो अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को इनविजिबल रहते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे जिन लोगों ने फ्लैश देखा है उन लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि एक्समैन वाला क्विकसिल्वर यानी इवान पीटर्स जो एक्समैन में क्विकसिल्वर का रोल करते हैं वो मल्टीवर्स के थ्रू वांडाविजन में आए हों। और जिन लोगों ने वंडर वुमन 84 देखी है वो लोग जानते हैं कि स्टीव ट्रेवर को जैसे उस पत्थर ने ज़िंदा किया था, सॉरी जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए स्पॉयलर्स हैं, ठीक है। लेकिन एक पत्थर होता है जो लोगों की विश पूरी करता है, लेकिन उनसे उनकी सबसे ख़ास चीज़ छीन लेता है। तो हो सकता है कि इवन पीटर्स के साथ भी मेफिस्टो ने यही किया हो, मल्टीवर्स के अंदर से जैसे ही क्विकसिल्वर इस तरफ आया हो, मतलब दूसरी रियलिटी के दूसरी अर्थ के अंदर आया हो। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि वो एक स्पीडस्टर है और वो ट्रैवल कर सकता है अलग अलग डायमेंशन में, ठीक है। तो हो सकता है जैसे ही वो दूसरे डायमेंशन में आया हो, मेफिस्टो ने उसकी मेमोरी वाइप कर दी हो और उसके अंदर पिएट्रो की मेमोरी डाल दी हो, और ऑफ कोर्स वो वांडा से इसलिए मिलने आया है, ठीक है। तो हो सकता है ये भी, और आगे जाके हमें हाउस ऑफ एम की स्टोरी कंटिन्यू दिखे जहाँ पर हमें पता लगे कि बेसिकली पिएट्रो और वांडा दोनों मैग्नीटो के बच्चे हैं, और जो भी है वो आगे की बात आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम स्टिक करते हैं जहाँ पर हम हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली थ्योरी और लास्ट थ्योरी की तरफ। तो यार जो चौथी और लास्ट थ्योरी है वो है पिएट्रो रेजरेक्टेड फ्रॉम हिज ग्रेव। तो मतलब अगर जैसा कि हम जानते हैं कि मेफिस्टो कुछ ना कुछ तो चाहता है वांडा से, इसलिए उसने वांडा की मदद करी है इस रियलिटी को बनाने में, ठीक है। तो हो सकता है, जस्ट
हो सकता है कि पिएट्रो की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो गई हो और इसलिए मेफिस्टो को कोई अलग बॉडी चाहिए हो, और इसलिए डार्सी लुइस बोलती है कि वांडा रीकास्टेड पिएट्रो। मतलब ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि पिएट्रो एक ह्यूमन था, ठीक है, बेसिकली वो स्पीडस्टर था, लेकिन वो था तो आखिरकार ह्यूमन ही, ठीक है, और ह्यूमंस की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो विजन की तरह एक एंड्रॉयड तो था नहीं। तो हो सकता है कि मेफिस्टो ने, ऑफ कोर्स जैसा कि हम जानते हैं कि सारी सोल्स मेफिस्टो के पास नहीं सारी सोल्स नहीं होती, कुछ सोल्स को पीस मिल जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स क्विकसिल्वर अपनी बहन से प्यार करता था, तो हो सकता है उसने पीस फाइंड आउट नहीं किया हो और मेफिस्टो ने उसकी सोल को किसी और बॉडी के अंदर डाल दिया हो, और इसलिए ये क्विकसिल्वर ही है एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला, लेकिन बस किसी और चेहरे के साथ, ठीक है। तो यार मैंने चारों थ्योरी बता दी, मेफिस्टो वाली थ्योरी, ठीक है, थ्योरी की पिएट्रो एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला रिजरेक्ट हुआ है, थ्योरी की हाउस ऑफ एम की स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी, और थ्योरी कि हो सकता है कि एक्समैन वाला क्विकसिल्वर डेविल के काबू में हो और डेविल उससे ये सब करवा रहा हो, ठीक है। तो यार सारी थ्योरीज एक दूसरे के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, और तुम्हें एक पॉइंट पे लगेगा कि ये सारी थ्योरीज एक ही जगह लीड कर रही हैं, क्विकसिल्वर जिंदा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी थ्योरीज अलग हैं, ठीक है, और सारी थ्योरीज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कहने का बस तुम्हें समझने की देर है। अगर तुम सारी थ्योरी समझ लोगे इंडिविजुअली, ठीक है, तो तुम्हें एक भी थ्योरी पे विश्वास नहीं होगा, मतलब विश्वास नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये वाली थ्योरी सही हो सकती है, ये वाली थ्योरी सही हो सकती है। तो यार मैं इसी का कह रहा हूँ कि वेट करो वांडा विजन का, ज़्यादा दिन नहीं, कल ही आ जाएगा वांडा विजन का नेक्स्ट एपिसोड, ऐसी क्या बात हो गई यार, ठीक है, वेट करो वांडा विजन का। और मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन तुम फिर भी नहीं करते, लेकिन प्लीज़ यार कर देना। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या फ्लैश का सीज़न हिंदी में डब होगा या नहीं। तो यार फ्लैश के सीज़न हिंदी में डब नहीं होंगे, अब तो बिल्कुल नहीं होंगे। और पहले ऑफ कोर्स सीज़न 1 के बाद ही वार्नर ब्रोस ने कैंसिल कर दिया था फ्लैश का जो टीवी सीरीज़ थी, हिंदी डब में कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उनका जो हिंदी डब का पहला सीज़न था वो बिल्कुल नहीं चला था, और वो इतनी गंदी डबिंग थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि एक ही बंदा हर किसी की डबिंग कर रहा है। मतलब केटलिन फ्रॉस्ट, मतलब किलर फ्रॉस्ट की तक आवाज़ मर्दों वाली लग रही थी। तो यार बहुत ही वाहियात थी वो, ठीक है, मैं याद भी नहीं करना चाहता वो डबिंग। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन था, ठीक है, उनका क्लियर हो गया होगा। तो चलो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कूल टेक एवरीथिंग एंड